नमस्कार, वाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम बात करेंगे रबी की फसल को लेकर मौसम का जो प्रभाव है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मथुरा जनपद के उप कृषि निदेशक डॉक्टर धुरेंद्र कुमार। आइए जानकारी लेते हैं कि इस समय मौसम इन रबी की फसल के लिए कैसा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम में इस बार सर्दियों का जो आगमन है अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ जल्दी हो गया है, तो इससे फसल पर कैसा प्रभाव है। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अब अगर आप वातावरण का देखें तो ये 2003 से अब तक का जो हमने डाटा निकाला है, सबसे कम टेम्परेचर नवंबर के महीने में इस वर्ष में रहा है, जिसमें 8 डिग्री का एवरेज जो टेम्परेचर न्यूनतम का है वो हमने मापा है। तो इससे ये होता है कि जहाँ टेम्परेचर कम है, हमारे 100% जो है गेहूँ की बुआई हो गई है, सरसों की बुआई हो गई है, आलू की बुआई हो गई है और आपने देखा कि हल्की सी बारिश भी हो गई है। तो ये बहुत ही मुफीद है हमारे रबी के प्रोडक्शन के लिए। आप देखिए, हमारे यहाँ जनपद में अधिकतर 2 लाख हेक्टेयर में जो है हम गेहूँ की फसल लेते हैं। उसके साथ में लगभग 20-25 हज़ार हेक्टेयर में हमारा जो है आलू का है और 60-65 हज़ार हेक्टेयर में हमारा जो है सरसों का रकबा है। तो अगर आप सरसों की फसल में जाकर देखें तो बहुत बढ़िया फसल हमारी सरसों की है, जो पकने के उस पर कगार फलियाँ आ गई हैं और 1 महीने बाद कट के आपके घर में आ जाएगी। इसके बाद में हमारे किसान भाई जो है दूसरे उसमें चारे की फसल भी ले सकते हैं। ये अगर हम बात करें आलू में, आलू की फसल भी हमारी बहुत अच्छी है और लगभग 1.5 महीना उसको बोए हुए हो गया है, तो आलू की सेटिंग भी शुरू हो गई और 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ये मार्केट में आ जाएगी। तो जो हमारी आलू की ओवर प्राइसेस है वो कम हो जाएगी। सर, आलू की अगर बात करें तो इस बार आलू का रेट आपने देखा बाजार में बहुत अच्छा रेट मिला है किसानों को, तो इस बार उन किसानों का रुझान कैसा रहा आलू को लेकर। अब की बार निश्चित ही हमारे किसान भाई ने आलू की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया है और आलू का रकबा भी बढ़ा है, उसके साथ साथ में जो है क्वालिटी बढ़ी है और चूंकि प्रकृति ने साथ दिया है तो अब की बार हमारा उत्पादन भी इसमें अच्छा होगा। प्रकृति के साथ की बात करें तो किस तरह से साथ दिया है इसमें? देखो, प्रकृति ने साथ ये दिया कि एक तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, दूसरी बात कहीं कोई बीमारी नहीं है, रोग कीट नहीं है, और दूसरी जो हमने वो जो कि हमारे पास में जो कृषि निवेश थे जिसमें यूरिया है, DAP है, NPK हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। किसान भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं पिछले 2-4 साल की तुलना में, तो इस बार मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री तक गया है नवंबर के महीने में, और अभी भी आप देखिए मतलब टेम्परेचर डाउन है, जो हमारी रबी की फसलों के लिए होना चाहिए, मुफीद है बिल्कुल। तो ये जो जिस तरह से सर्दियाँ ये जल्दी आ गई हैं तो ये कहीं ना कहीं फसल को फायदा पहुँचाएगी। जी, आप देखिए कि जैसे फरवरी या मार्च का महीना आएगा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक हमारी नवंबर की बोई हुई गेहूं की फसल है, एक जो है जनवरी की या 15 दिसंबर के बाद की बोई हुई गेहूं की फसल है, तो वो पकने में जो है 2-4 दिन का 5 दिन का समय लेती है, सब पक जाती है। तो जिस फसल को ज़्यादा समय मिला है उसमें कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे, वहाँ पे उत्पादन भी हमारा ज़्यादा होगा और दाना भी चमकदार होगा, निश्चित ही वो फसल भी अच्छी होगी। अब जैसे बोने को आप 26 जनवरी को बो रहे हो तो उसमें तो दाना भी पतला रहेगा, दूध भी सूख जाएगा और उतना उत्पादन भी नहीं होगा क्योंकि उसको टाइम ही कम मिला है। जी, तो हमारे यहाँ ये अब की बार जो है बिल्कुल अनुकूल है, समय से हमारे यहाँ बुआई हुई है, समय से हमारी जो है खाद भी, दवाएं सब जो है समय से उपलब्ध हैं। अभी तक जो वर्तमान स्थिति है इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमारी रबी की फसलों में दिखाई नहीं दी। और अपनी फसल को और बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए किसान भाइयों को क्या सलाह देना? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमारे किसान भाइयों की जिनकी जो फसल 20 या 21 दिन की बोई हुई हो गई है उसमें वो हल्का सा सिंचाई कर दें, हल्का सा पानी लगा दें, क्योंकि ये पहला पानी बहुत ही अनिवार्य है। जितना हल्का सा पानी लगा देंगे तो उतने ज़्यादा कल्ले हमारी फसल में निकलेंगे। जैसे मान लीजिए एक गेहूं के दाने से 20 कल्ले निकल गए, 25 कल्ले निकल गए, तो उतनी बालियाँ निकल गई, उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद में हल्की सी सिंचाई और अगर अवेलेबल है तो 20-25 दिन बाद कर दें, 25 दिन के अंतराल पर तीसरी कर दें। और अगर हमारे किसान भाइयों के पास में सिंचाई के साधन कम है या सिंचाई की सुविधा नहीं है तो एक तो हम जो है कल्ले बनते समय और एक दूध बनने के पहले उसमें जो है सिंचाई कर देंगे तो निश्चित ही हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। और अगर सिंचाई का ये जो आप बता रहे काम, इसको अगर प्रकृति कर देती है, बारिश हो जाती है, अरे फिर तो कुछ कहना ही नहीं, चूँकि उसमें तो जो हमारा नाइट्रोजन है वातावरण से घुल के हमारी फसल को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि अगले दिन हमारी फसल की रंगत ही अलग होगी।
क्योंकि मुफ्त में हमारी जो है नाइट्रोजन मिल गई और पानी बरस गया। इसके अगर हम असेसमेंट करें तो कई सौ करोड़ रुपए की बारिश हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में मैं काफ़ी दिनों से पहुँच रहा है, आज आपके सामने भी रख रहा हूँ। इस बार जो जिस तरह से पराली जलाने पर जो रोक रही है, तो कहीं ना कहीं उससे भी कोई फसल पर प्रभाव पड़ा है? निश्चित ही। देखिए पिछले साल हमारा जो है 464 घटनाएं हुई थी। अब की बार 151 घटनाएं आई हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी जो है प्रदूषण से बचा है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहा है। और दूसरी बात, जो हमने पराली को गलाया है, सड़ाया है, खेत में वो किया है, तो जीवांश की मात्रा भी बढ़ी है। तो निश्चित ही वो जो पराली गली है, सड़ी है, उसमें जो पोषक तत्व थे, नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाश जो उपलब्ध थे या माइक्रोन्यूट्रेंट, वो हमारी आने वाली फसल को जो है के लिए लाभकारी रहेगा। तो ये भी इसको लाभ मिला है। और इसमें जो टेम्परेचर कम होने का, ये आप एक कारक इसमें मान सकते जो हैं। पराली को जलाने के बाद फिर खेत में पानी डाल के जोताई हुई, तो उसमें भी समय लगता है, तो उससे समय की बचत हुई है, जल्दी होगी। देखिए पराली जलाना एक बहुत ही खराब काम है, नुकसानदायक इसलिए कि उसमें चूंकि हमारे जो मित्र कीट हैं, भाई हम आंखों से देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कुछ आपको हमारे मित्र कीट दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनको हम नहीं देख पाते, तो हम आग नष्ट हो जाते हैं। हमने इसकी पराली अगर जलाई है तो केंचुए को मार दिया, उसमें जो चूहा है वो मर गया, हमारी गिलहरी है, हमारी मकड़ी है, हमारी छिपकली है, ये सब हमारे मित्र कीट हैं, सब मर जाते हैं। तो निश्चित ही जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो हमको और आपको कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता है। नहीं, जैसे पराली अगर नहीं जलाई तो उससे हमारे गेहूं की बुवाई जो है वो जल्दी भी हो गई, जल्दी भी हो गई और जीवांश की मात्रा भी बढ़ी है। निश्चित रूप से ये जो पर्यावरण भी प्रदूषण से बचा है और हमारे आपके सबके लिए ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सुना आपने, डॉक्टर धुरेंद्र कुमार ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि इस बार जो मौसम किसानों के अनुकूल रहा है, प्रकृति ने किसानों को साथ दिया है। तो जब ऊपर वाला साथ है, प्रकृति साथ है, तो निश्चित ही किसान का इससे भला होने वाला है। और भला होगा, फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, फसल का जो रकबा है वो बढ़ेगा, किसानों की जो फसल है वो उन्नत होगी, मात्रा बढ़ेगी। और उसके तमाम कारण की जो उन्होंने बताया, पिछले 7 साल के आंकड़े बताए, 7 साल में इस बार जो टेम्परेचर जो न्यूनतम अभी जो नवंबर के महीने में ही 8 डिग्री तक पहुंच गया, ये बहुत एक शुभ संकेत है। इससे निश्चित ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, सरसों है, आलू है, गेहूं, इनकी फसलों पे बहुत प्रभावी है। और अगर इस बीच में अगर बारिश होती है, जिसको सोने पे सुहागा कहते हैं किसान भाइयों के लिए, तो वो भी एक बहुत लाभप्रद होगी। और उन्होंने किसानों से कहा है, पानी के बारे में बताया कि फसल में अगर पानी की उपलब्धता है तो 3 पानी दे सकते हैं, नहीं तो 2 तो वो लगाएं, जिससे कि फसल के बालियाँ हैं वो अच्छी निकलें और सुदृढ़ हों। तो कुल मिलाकर इस बार का जहाँ कोरोना का प्रकोप रहा, लोगों को काफ़ी हानि नुकसान उठाना पड़ा, वहीं प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। एक तरफ अगर कहीं में थोड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति प्रकृति ही कर रही है। ये मौसम पूरी तरह से अनुकूल बनाना किसानों की प्रकृति की देन है। तो निश्चित ही इस बार किसानों की फसल अच्छी होगी। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।